जन स्वराज पार्टी के वो जो क्या नाम है उनका प्रशांत किशोर, उनका बयान, विवादित बयान देना। फिर हिंदुओं के एक में तो ये दिखाया था, एक ने माला पहनाई, टीका लगा तो टीका तुरंत मिटा दिया, लेकिन मुस्लिम इलाकों में आप टोपी लगा के जा रहे हो और गमछा ओढ़ के जा रहे हो वो वाला। तो आप दोहरा चत्तर जो कर रहे थे वो लोग, उनका सारा सामान। और दूसरा वो इसारी लाल ने जो बयान दिया था कि मंदिर की जगह वहाँ अस्पताल कॉलेज बनवा देते, और आप जो लगभग 10-20 लीटर दूध से जो नहा रहे थे, आप क्या शिवलिंग पे बैठे थे या शिवलिंग थे आप या महादेव थे? मतलब आपको तो ये बोलना चाहिए कि मेरे को क्यों चढ़ा रहे हो, ये दूध गरीबों में बांट देते। लेकिन आप अपने ऊपर तो दूध चढ़वा रहे हो या नहा रहे हो दूध से, और मंदिरों में कह रहे हो कि दूध नहीं चढ़ना चाहिए या मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप मदरसों पे भी बोल देते, आप मस्जिदों पे भी बोल देते कि 5 एकड़ जमीन पे वो वहाँ बनवा दीजिए अस्पताल, वहाँ कॉलेज बनवा दीजिए, लेकिन वहाँ नहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर में ही बनाएंगे। तो इनका इसीलिए उनकी हार हुई है। अगर वो तरीके से रहते, तरीके से भाषणबाजी बयानबाजी करते, तो वो शायद अपनी सीट बचाने में कामयाब होते सारी लाल। लेकिन वो विवादित बयान जो दिया था ना, उसके कारण लोगों ने उन्हें पसंद नहीं करा। और प्रशांत किशोर वो भी ऐसे ही है, तो वो नीतीश को कह रहे 25 सीटें ले आए इस बार बहुत है, खुद की तो 5 सीटें नहीं आई, 25 तो दिखाई भी नहीं दे रहे। देखिए अब वो दिखाई कहाँ से देंगे, वो तो बिजनेसमैन है। वो उनका एक कार्यकर्ता क्या नाम है, मनीष कश्यप है, क्या नाम है उसका, हाँ, उसने ही बोला था कि देखो वो तो बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन के साथ ही आप चुनाव लड़ रहे हो, और वो पत्रकारिता छोड़कर। तो वो ही हिसाब दोनों के साथ हो गया, मनीष कश्यप के साथ भी हो गया और प्रशांत किशोर के साथ भी हो गया। तो इन दोनों ने जो गंदी राजनीति करी लोगों को, अब वोट किसका काटा? भाजपा का तो वही की वही है, नीतीश का भी वही की वही है, पासवान का तो बड़ा है। तो वोट किसका काटा? वोट काटा दूसरी जो इंडिया गठबंधन पार्टी का, जो उनके पास जाता वो उनके पास चला गया। तो अच्छी बात है, तो मतलब उससे तो भाजपा को फायदा हुआ, एनडीए को फायदा हुआ। तो उसमें तो हमारी बहुमत के साथ सरकार आ गई, और जितना हमने अनुमान लगाया था उतनी आ गई। क्या कह रहे हैं? पंजे ने बिहार में लालटेन के ऊपर छेद कर दिया सरासर। अब देखिए, राहुल गांधी है बेरोजगारों के ब्रांड एम्बेसडर, और जितने भी नहरे की फिराते हैं ना उनके दाता है। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ना युवा के ऊपर कुछ बोलेंगे। तो थे मुद्दा तो बहुत बड़ा लाए थे, वोट चोरी हो रही है। देखिए यार, वोट चोरी का आरोप वो लगाते हैं जिनकी दादी ने इमरजेंसी लगा के नसबंदी कर दी थी और पूरे का पूरा बूथ कैप्चर कर लिया था। वो वोट चोरी का आरोप वो दूसरे पे लगाते हैं। आप ये देखिए, आपके परिवार में कितने प्रधानमंत्री हुए, इसका मतलब जब वो जीते उन्होंने वोट चोरी की, ये तो आप ही बोल रहे हो ना। मोदी जी ने और एनडीए ने जनता का दिल हाईजैक करा है, ना कि वोट हाईजैक करा है। और वो आए दिन कहते हैं ना मैंने बम फोड़ दिया। मैं तो कहता हूँ कि आपने कुछ नहीं फोड़ा। मैं राहुल गांधी को पॉलिटिशियन नहीं मानता, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन मानता हूँ। जैसे मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था ना, मैं कहता हूँ राहुल गांधी पॉलिटिशियन है ही नहीं, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, उन्हें कहीं और होना चाहिए था। मैं तो कपिल शर्मा से कहता हूँ कि आप अपनी जॉब बचाइए, कुछ दिनों बाद राहुल गांधी कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बिहार की जनता इस बार फ्री की रेवड़ियों में कैसे नहीं फंसी? फ्री की रेवड़ी देखो, उन्हों को पता है ना बीजेपी ने काम करा है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? भाजपा गवर्नमेंट ने बना के दिया ना। अब 2 एयरपोर्ट बना के दिए, स्टेडियम बना के दिए, प्लस फ्लाईओवर बना के दिया, प्लस रोड बन रहे हैं, और तो और क्या चाहिए लोगों को? अब देखो रोड जो स्कूल है और भी चल रहा है, ये तो नहीं कि मैं वहाँ देख के आया हूँ, लेकिन काम चल रहा है ना। एम्स पे भी काम चल रहा है। अब जब बिहार की महिला ने देखा है, और रही बात मर्दों की, तो वो तो पीने खाने पे बढ़ जाते हैं। कोई भी पार्टी कोई अद्दा दे रही है, कोई बोतल दे रही है, कोई पौवा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो तो उस पर भग जाते हैं। एक औरतों को जो काम दिखता है ना, वो औरतें ही एक तरफा। ये जो एनडीए की जीत है ना, ये औरतों की बदौलत है, क्योंकि उन्हों को पता है कि वो क्या नाम है, महिला जितनी भी है पूरे भारत में, वो सारी भाजपा को ही समर्थन देती है। क्या हम जैसा पीने खाने वाला तो इधर उधर चला जाएगा, लेकिन महिला नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हों को पता है हमें शांति चाहिए। वहाँ बिहार में दारू बंद है, भले वो ब्लैक से पी रहे सही, लेकिन वो अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन महिला तो इस चीज को नहीं पसंद करती ना कि वहाँ ठेके खुले, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो, उनके घरों में हो।
दिक्कत थी। हाँ सभी परेशान रहे दारू वाल से, तो दारू पीने वालों से है नहीं। मेरी बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, महिला तो कहीं की भी है, बिहार का मतलब नहीं है, पूरे देश की महिला परेशान है। बिहार में बीजेपी की जीत को कैसे देख रहे हैं? बढ़िया जीत हुई जी, अच्छी जीत हुई। आप क्या कहेंगे? तो कुछ मैं तो एक ही बात बोलूंगा, और वो ये है कुल मिलाकर के किसी को अच्छी लगे, किसी को हो सकता है बुरी भी लगे बात, मगर मेरा जो अपना निर्णय है, ठीक है, और बोलने का हर किसी को अधिकार है, ठीक है ना, अपनी बात रखने का हक है हर किसी को। हम सीधी सीधी सटीक बात जानते हैं, जो बीजेपी की और जेडीयू की जो वहाँ जीत हुई है, बाप बड़ा ना बेटा सबसे बड़ा रुपया, जो हर महिला के खाते में जो 10,000 रुपए डाले गए, सबसे बड़ा कारण वो रहा है जीत का। अगर आप कहते हो कि विकास करा है, ठीक है नहीं, अगर आपको इतनी वो है कि हाँ हमने वहाँ विकास हुआ इतना बिहार के अंदर, तो ये ना डालते, उस पर लड़ते हैं, तो पता लग गया खरीद लिए वोट। वोट क्या? अब एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि वोट खरीद लिया, मैंने ये कहा उन्होंने उसकी रूपरेखा चेंज कर दी। आप बात को ये भी समझिए ना, इसके ऊपर सवाल उठा था जब आज तक में अंजना ओम कश्यप बैठी हुई थी और सामने अमित शाह जी बैठे हुए थे, तो मैडम ने ये सवाल उनसे भी किया था, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमने तो श्रम रोजगार के लिए पैसा दिया है। तो उन्होंने एक मिनट सामने वाले को ही बोलने का, श्रम रोजगार के लिए दिया पैसा, तो उसकी रूपरेखा चेंज कर दी, ठीक है कि नहीं, कि कल को हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई हमने उसके लिए पैसा दिया है। तो ये ऐसे टाइम पे क्यों दिया तुमने? इससे पहले भी तो दे सकते थे ना आप। ऐसे टाइम पे क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? सवाल ये है। नीतीश जी ने अभी लड़कियों को साइकिल बांटी थी, तो क्या उस समय चुनाव थे? एक साल पहले साइकिल, अरे स्कूल की ये सुनेंगे नहीं, स्कूल की लड़कियों के लिए उन्होंने साइकिल बांटी थी, तो क्या उस समय चुनाव थे एक साल पहले? अब रही बात, उन्होंने इन्हों को चुभ रहा है क्योंकि हमारी पार्टी ऐसा कर, क्योंकि लालू क्यों नहीं कर पाई? लालू भी देते। बाकी की सरकार क्यों नहीं कर पाई, ये बताइए, बाकी की सरकार क्यों नहीं कर पाई? हैं? बाकी की सरकार क्यों नहीं कर पाई? क्या नहीं कर पाई बताइए? यही जो 10,000 दे रहे जो भाजपा ने दिया है, बाकी की सरकार महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाई? जो पार्टी ने राज किया है, ऐसे कम है क्या? ये बात बोलिए आप। जो देखिए, घेरने से या शब्दों को दबाने से नहीं होगा। अब मैं आज आपको बता दूं एक सुरक्षा का चूक, ठीक है नहीं, अभी 6 दिन पहले यहाँ सुरक्षा यहाँ चूक हुई, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ये हुआ, सबने देखा, आज खोल दिया गया, ठीक है ना, ये बात तो आप मैं भी मानते हो, कबूल करते हो ना। कल अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ? ट्रेड फेयर शुरू हुआ। लाल किले के बाद में दूसरी शान है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ये बात मानते हो? 1 लाख आदमी उसमें आता है देखने के लिए, अभी तक बिजनेस क्लास चल रहा है, ठीक है कि नहीं? और मैं नहीं कह रहा है, संडे टाइम्स पेपर की हेडलाइन कह रही है, ठीक है कि नहीं, इसको आप झुटला नहीं सकते कि जो वहां देखा गया और जाकर के उन्होंने खुद देखा है कि जो मशीन में सामान जाता है चेक करने के लिए, वो मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, और जो बोर्ड लगा हुआ अंदर जाने के लिए डिटेक्टिव बोर्ड, वो भी खराब पड़ा हुआ है, और वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आज लोग ऐसे आ रहे हैं और लोग ऐसे जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो कि सुरक्षा का कवच है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ है सुरक्षा का कवच? बताइए ना। देखो